हेलो एवरीवन। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखने वाले हैं कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। अगर मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं तो वो जीरो ऑर्डर होगी या नहीं होगी, उसका रेट लॉ क्या होगा, उसका रेट लॉ किस पर डिपेंड करेंगे, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पर डिपेंड करेगी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा, डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा, ये सभी कॉन्सेप्ट आज हम इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम देखने वाले हैं। तो अगर हम बाई नेम इसको देखते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या हो जाए, जीरो। तो नेम से तो मुझे वही समझ में आता है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर जीरो हो जाए, बट इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इसका। तो उसके लिए मैं एक रिएक्शन कंसिडर कर लेता हूं, ए चेंजिंग टू बी, यहां पर ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी। तो ये एक जनरल रिएक्शन है, अभी मुझे नहीं पता जीरो ऑर्डर है या नहीं, मैंने एक जनरल रिएक्शन कंसिडर किया है इसको। तो अभी मैं इसके लिए रेट लॉ लिखना चाहता हूं। तो डिफरेंशियल रेट लॉ क्या हो जाएगा इसका, आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होता है, के ए टू द पावर। यही होता है रेट लॉ किसी भी रिएक्शन के लिए, जहां पर के रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। तो ये एक जनरल रेट लॉ है किसी भी इक्वेशन के लिए। तो अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, दैट मीन्स ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑर्डर क्या हो चुका है, जीरो। तो ऑर्डर जीरो, एन की वैल्यू क्या रख देनी मुझे, जीरो। जैसे ही आप एन की वैल्यू जीरो खोगे तो देखो यहां पर कुछ आपको अच्छा मिलेगा, तो के ए टू द पावर जीरो, आर इज इक्वल टू ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, वन के। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है इसका कि ऐसी रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाए। रेट कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसको कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर डेफिनेशन बोली जाए तो क्या हो सकती है इस इक्वेशन को देखते हुए, zero order reaction is that reaction in which rate of reaction does not depends upon concentration of reactant। क्योंकि यहां पर हमको rate of reaction क्या आ चुका है, constant। तो यानी कोई भी concentration लो आप reactant की, वो rate of reaction को affect नहीं करेगी। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ध्यान रखना है। डेफिनेशंस भी आपको याद रखनी है। डेफिनेशन में एक बार फिर से बोल देता हूं, zero order reaction are those reaction in which rate of reaction does not depends upon concentration of reactant। यानी concentration of reactant change होती है, हो जाए, rate of reaction change नहीं हो। यही यहां से मुझे समझ में आता है। क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा अगर इलॉबरेट कर लेते हैं अगर हम इसको, तो मुझे क्या मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बिकॉज इसी इक्वेशन का यूज करते हो हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए। तो इस इक्वेशन को आपको याद कर लेना है। तो अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्लियर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है वो भी क्लियर है, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। यानी यहां पर मैं क्या कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं, कितनी लेता हूं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए, बट उसके रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़े। ठीक है। अगर मैंने एक रेट से रिएक्शन को चलना है, ठीक है। इसको समझाने के लिए एग्जांपल में समझा सकता हूं। जैसे अगर मैं हाईवे पे जाता हूं, तो पीछे से अगर मैं एक अपनी जो एक पर्टिकुलर लेन होती है अगर उसी में चलता हूं मैं, तो पीछे से कोई भी बाइक आए, कुछ भी आए, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलता रहूँ। बट वहीं अगर मैं हाईवे की जगह एक नॉर्मल सिटी में मूव करता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, कभी मेरी स्पीड इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज होगी, कभी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो वहां पर जो मेरे चलने का रेट है वो चेंज हो रहा है, बट हाईवे पे नॉर्मली क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये वही रिएक्शन है यहाँ पर, यानी